लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। जरूरत पड़ने पर पुनर्मतदान भी हो सकता है। चुनाव के रिजल्ट 28 अप्रैल को आएंगे। इस चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी समेत कई सांसदों तथा विधायकों ने भी वोट डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पोस्टल बैलेट से मतदान कर चुके हैं। बड़ोदरा में मतदान के बाद बड़ौदा की महारानी राधिका राज गायकवाड़ ने कहा कि मैं मतदान करते समय अपने शहर के विकास और संस्कृति को ध्यान में रखा है। हमें विकास के साथ साथ अपनी विरासत को संरक्षित करने पर भी ध्यान देना होगा। क्या मुद्दे पे वोट किया आपने? मैं तो विकास के मुद्दे पे वोट किया है कि विकास भी हो और अपना जो सांस्कृतिक धरोहर है शहर का वो भी साथ में संभाल के रखें हम। तो वो बहुत कि विकास और अपनी विरासत जो है वो दोनों को आप कैसे आगे संभाल के ले सकें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार अपने विकास एजेंडा को आकार देने के लिए जन संरक्षण और ग्रामीण सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में राजमाता अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूतियों से प्रेरणा ले रही है। अहिल्या देवी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में गोदा से नर्मदा की यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर फडणवीस ने कहा है कि विरासत को संरक्षित रखना और विकास को बढ़ावा देने का कार्य एक साथ होना चाहिए। जब मुगलों के आक्रमण से त्रयंबकेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वर और काशी विश्वनाथ जैसे पूजा स्थलों का नुकसान पहुंचाया गया, तब अहिल्याबाई ने पूरे साहस और प्रतिबद्धता के साथ इन स्थलों का पुनर्निर्माण करवाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर मूल स्थित सूर्योदय कॉलेज में बीए प्रशासनिक सेवा परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल का वीडियो सामने आया है। छात्रों के हाथ में मोबाइल दिखे और गूगल से जवाब खोजकर कॉपी पर लिखते नजर आए। आरोप है कि 300 रुपये लेकर नकल की छूट दी गई थी। शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी ने जांच टीम भेजी और परीक्षा केंद्र बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोवा भारत में बेरोजगारी के मामले में शीर्ष पर है। इसे देखकर राज्य सरकार ने रोजगार बाजार पर अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। योजना एक सांख्यिकी विभाग के राज्य स्तरीय रोजगार सर्वेक्षण के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने की निविदा जारी की है। निविदा के अनुसार यह अध्ययन राष्ट्रीय आंकड़ों के बजाय स्थानीय मानदंडों पर केंद्रित होगा। नए सर्वेक्षण में रुझानों, चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण किया जाएगा और राज्य, जिला और तालुका स्तर पर नीतिगत सिफारिशें की जाएंगी। चयनित एजेंसी को 3 महीने के भीतर अध्ययन पूरा करना होगा। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज बताया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को जयपुर आएंगे। वो टोंक में भाजपा के 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। वे एक सभा को भी संबोधित करेंगे और जयपुर में भाजपा कार्यालय भी आएंगे। यहाँ उनकी और वहाँ 2 बैठकें हैं। नितिन नवीन जी 27 अप्रैल को सवेरे जयपुर पधारेंगे और जयपुर से ही सीधे वो टोंक जाएंगे। वहां पर हमारे राजस्थान के 7 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय बने हुए हैं, उनका उद्घाटन करेंगे और एक कार्यालय जालोर का उसका शिलान्यास करेंगे। उस कार्यक्रम के बाद वहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने नितिन नवीन के राजस्थान दौरे पर कहा है कि हम उनका भाजपा अध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हैं, क्योंकि वे यहाँ आ रहे हैं। उन्हें राज्य में लोगों के सामने मौजूद समस्याओं और सरकार के कामकाज पर एक नज़र डालनी चाहिए। यहाँ कोई उचित प्रबंधन नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया